साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष में एक कानून बनाया गया है जो वक्फ बोर्ड से संबंधित है। यानी मुसलमानों की संपत्तियों का एक बोर्ड बना दिया गया और बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए। और जहाँ जहाँ जिन जिन ज़मीनों पे मुस्लिमों के मजहबी कार्यक्रम होते हैं, उन ज़मीनों को कब्जे में लेना और मालिकाना हक, इससे संबंधित कानून बनाया गया। और हालत ये है कि आज भारत की बहुत बड़ी ज़मीन इस वक्फ बोर्ड के पास है, उसका मालिकाना हक उसके पास है, उसके पास असीमित अधिकार हैं कि किसी भी ज़मीन को वो अपनी ज़मीन घोषित कर दे और किसी भी कानून में उसके संबंध में कोई भी प्रश्न करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। और इस तरीके से ये एक प्रकार से भूमि को कब्जा करने की, यानी इसको इस भाषा में कहें तो लैंड जिहाद, यानी भूमि पर कब्जा करना और भूमि को बढ़ाना, दूसरों की भूमि को हड़पना, इस तरह का एक कानून है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसका शीर्षक होगा भारत में बढ़ता लैंड जिहाद। अब ये लैंड जिहाद कौन कर रहा है, इसको हम चर्चा में लेंगे। साथियों, वर्ष 1913 में जो उस समय तत्कालीन सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड के 1995 में बने कानून में सुधार कर मुसलमानों को असीमित अधिकार दे दिए। इस सुधारित कानून के कारण किसी भी ट्रस्ट अथवा मंदिर की संपत्ति ही नहीं, कोई भी संपत्ति किसी की हो, आपकी हो, हमारी हो, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो सकती है। ऐसा घोषित करने का दानविक और पाशविक अधिकार इस वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। इस कारण आज भारत शासन के सुरक्षा दल और रेलवे विभाग के उपरांत सर्वाधिक लगभग 8 लाख एकड़ भूमि का मालिक वक्फ बोर्ड बन चुका है। यह कोई सरकारी संस्था नहीं, यह मुस्लिमों की एक मजहबी संस्था है जिसको कि एक कानूनी अधिकार दे दिया गया है। साथियों, मूलतः वक्फ के पास इतनी भूमि कभी भी नहीं थी। जगह जगह मजारे, कब्रिस्तान बनाकर वक्फ बोर्ड दूसरों की संपत्ति पे कब्जा करता रहा, जो वक्फ की हो जाती रही। परंतु इस कानून के प्रति हिंदुओं की अज्ञानता, उनकी जानकारी न होना तथा उनका उदासीनता के कारण वक्फ बोर्ड ने पूरे देश की लाखों एकड़ भूमि लूटने का नंगा नाच जो चालू कर दिया है। बोर्ड का यह लैंड जिहाद, इसके एक दिन भयंकर परिणाम होंगे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल हुई है। जैसे जैसे लोगों की जानकारी बढ़ रही है वैसे वैसे वो मामले को संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष ले जा रहे हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई, जिसमें अन्य धर्मों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए वक्फ कानून 1995 के प्राविधानों को चुनौती दे दी गई है, इसे असंवैधानिक कहा गया है। धीरे धीरे अब लोग इस प्रकार की अपनी आवाज उठाने लगे हैं। साथियों, गैर इस्लामी समुदायों की संपत्तियों पर यह एक्ट लागू न किया जाए, ऐसा कोर्ट से आदेश देने की मांग की गई है कि वक्फ एक्ट 1995 के तहत जारी कोई भी नियम, अधिसूचना, आदेश अथवा निर्देश हिंदू अथवा अन्य गैर इस्लामी समुदायों की जो संपत्तियां हैं उन पर लागू न किया जाए। वक्फ कानून के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देते हुए कहा गया है कि इसमें वक्फ की संपत्ति को विशेष दर्जा दिया गया है, जबकि ट्रस्ट, मठ, अखाड़े, मंदिर, गुरुद्वारे आदि जो गैर इस्लामिक संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को वैसा दर्जा नहीं दिया गया। यह याचिका जितेंद्र सिंह सहित 6 लोगों ने वकील हरिशंकर जैन के जरिए दाखिल की है। साथियों, याचिका में यह भी कहा गया है कि वक्फ कानून की धारा 4, 5, 8, 9, 28, 29, 36, 40, 52, 54, 55, 89, 90, 101 और 107 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
कहा गया है कि ये धाराएं संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 27 और 300A इसका उल्लंघन करती हैं। इसके अलावा वक्फ कानून की धारा 6, 7 और 83 को भी निरस्त करने की मांग की गई है। अब साथियों, अब आप इस वक्फ कानून से आप पढ़ सकते हैं इसको कि इसमें क्या लिखा हुआ है। साथियों, गैर इस्लामिक समुदाय के लिए कोई प्राविधान नहीं है। यह याचिका में कहा गया है कि वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को, आपकी हो हमारी हो, वक्फ संपत्ति घोषित करने की असीमित शक्ति दी गई है। इसमें हिंदू और गैर इस्लामिक समुदाय को अपनी जो निजी और धार्मिक संपत्तियों को सरकार या वक्फ बोर्ड द्वारा जारी वक्फ सूची में शामिल होने से बचाने के लिए कोई भी प्राविधान नहीं किया गया। यह हिंदू और अन्य जो गैर इस्लामिक समुदाय हैं उनके साथ पूरी तौर से भेदभाव है। साथियों, वक्फ कानून की धारा 40 वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को, आपकी हो हमारी हो, उसे वक्फ संपत्ति होने का या न होने का, इसकी जांच करने का और इसे अपना समझने का अपनी संपत्ति बनाने का, उसे घोषित करने का विशेष अधिकार देती है। इस बारे में बोर्ड का फैसला अंतिम होगा और जो फैसला होगा वो किसी न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं होगा। इस तरह ट्रस्ट और सोसाइटी की संपत्ति वक्फ बोर्ड की इच्छा पर निर्भर है। साथियों, याचिका में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने AP सज्जादा नसीन बनाम भारत सरकार के केस में 2009 में कहा था कि देश भर में वक्फ की करीब 3 लाख संपत्तियां दर्ज हैं, जो करीब 4 लाख एकड़ जमीन है। इससे वक्फ देश में रेलवे और डिफेंस इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। साथियों, याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पिछले 10 साल में मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने तेजी से दूसरों की संपत्तियों पर कब्जा करके उसे अपनी वक्फ संपत्ति घोषित किया है। इसका नतीजा है कि इस समय मुस्लिम वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2020 तक कुल 6,59,877 संपत्तियां बढ़ते बढ़ते वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएंगी, जिसमें देश की करीब 8 लाख एकड़ जमीन शामिल होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वक्फ बोर्ड को अवैध कब्जे हटाने का विशेष अधिकार है। वक्फ संपत्ति का कब्जा वापस लेने के लिए लिमिटेशन यानी समय सीमा से भी छूट है, जबकि ट्रस्ट, मठ, मंदिर, अखाड़ा आदि धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधक, सेवादार, महंत और प्रबंधन व प्रशासन देखने वालों को इस तरह का कोई अधिकार और शक्तियां नहीं मिली हुई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के एक कार्यक्रम को सियासी मंच में बदलकर लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की कोशिश की थी। उन्होंने पूरी दिल्ली के इमामों की मौजूदगी में यह कहा कि दिल्ली में सिर्फ आप ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी को शिकस्त दे सकते हैं। साथियों, यदि आप हिंदू हैं और आपने सड़क के किनारे या किसी अन्य जमीन पर कोई मंदिर, आश्रम या मठ आपने बना लिया है तो वो कभी भी वैध नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप मुसलमान हैं और आपने 8 ईंटें, थोड़ा सा हरा कपड़ा, रंग इस तरह से सड़क के किनारे या सरकारी जमीन पर कहीं कोई मजार बना ली या कहीं हुई किसी भी पड़ी हुई जमीन पर मस्जिद बनाकर आप बैठ गए तो वो वैध होगा। बस करना क्या होगा, आपको एक अर्जी जो है वक्फ बोर्ड को देनी होगी और वक्फ बोर्ड जो है उसे अपनी संपत्ति घोषित कर देगा। ऐसा वक्फ कानून 1995 के कारण हो रहा है। इसलिए कोई मुसलमान कहीं भी अवैध मजार या मस्जिद बना लेता है और एक अर्जी वक्फ बोर्ड में लगा देता है, बाकी काम वक्फ बोर्ड खुद कर लेगा। यही कारण है कि पूरे भारत में अवैध मस्जिदों और मजारों का निर्माण बेरोक टोक हो रहा है। अवैध मजार और मस्जिदों का निर्माण मजहबी कार्य के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक प्रकार का षड्यंत्र है और षड्यंत्र को सफल करने के लिए हो रहा है, और वो षड्यंत्र है अधिक से अधिक जमीन पर कब्जा करना। वर्ष 2013 में संशोधन कर और अधिक कानूनी अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए। इसलिए आज वक्फ बोर्ड के पास 80,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ते बढ़ते 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन हो गई है। लोगों ने
अब मामलों को न्यायालय में एक एक कर रखना शुरू कर दिया है। विदेशी फंडिंग पर लगाम लगी है। दहशतगर्दों पर सरकार की नज़र है। ऐसे में राजनीति की दुकान चलाने वाले विदेशी एजेंटों को अब हिंद में इस बात की तकलीफ हो रही है कि वो अपना काम उस तरह से अब नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो पहले के शासन में किया करते थे। साथियों, इसे समझें, सोचें, अपने आसपास निगाह डालें कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को नहीं कर रहा है उस भूमि पर जो कि मुस्लिम मजहबी कार्य हो, ताकि ऐसा न हो कि वो व्यक्ति वक्फ बोर्ड को अर्जी देकर उस जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करा ले जो आपकी है, आपके मिलने वाले की है या किसी और की है। इस पर साथियों निगाह रखें ऐसे लोगों पर। ये लोग अक्सर कुछ ईंटें, चादर और कुछ अपने चमचे इकट्ठा करके मजार बनाकर उस भूमि को कब्जा कर लेते हैं और उस भूमि का मालिक वक्फ बोर्ड बनकर बैठ जाता है। अभी के लिए साथियों बस इतना ही। धन्यवाद।